नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और बढ़ेंगे खबरों में। बात करेंगे पहली खबर की। दिल्ली में विरोध का दंगल। खबर दिल्ली से। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को जंतर मंतर में संसद भवन की ओर मार्च कर दिया, जिसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। नड्डा के साथ मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है। सौरभ दास ने नड्डा से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। बता दें, इससे पहले नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सोमवार को और उग्र हो गया। संसद मार्च के बीच अभिजीत दीपके ने 2.5 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि सरकार की ओर से जेपी नड्डा उनसे बात करने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं सीजेपी के संसद मार्च के समर्थन में देश भर से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स 19 जुलाई को शाम से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटने शुरू हो गए थे। संसद के मानसून सत्र के बीच इस बड़े आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर थीं। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए थे। सीजेपी के समर्थक सोमवार को संसद भवन के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जब बाहर ये हंगामा चल रहा था, उस वक्त पीएम समेत सभी सांसद संसद में मौजूद थे। सुबह प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में भी घुस गए थे। कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक भी पहुंचे थे। तो संसद से सड़क तक दिल्ली पूरी जाम कर दी गई। ये 6 तस्वीर आपके सामने हैं। विरोध प्रदर्शन की पहली तस्वीर आपके सामने है। छात्र पूरी सड़क पर जाम करते हुए चल नजर आ रहे हैं। सिर्फ छात्र प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में जहां धुआं उड़ता नजर आ रहा है, संसद के सामने ये झड़प हुई है प्रदर्शनकारियों की और पुलिस की। और ये तीसरी तस्वीर, संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि वहां सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। और चौथी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है तितर बितर ये जंतर मंतर पर लाठी चार्ज की चौथी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 5वीं तस्वीर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना घेरा की है, जहां पर फिर ये उसके बाद में वहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच बातचीत चल रही है, झड़प हो रही है। और ये आखिरी तस्वीर जो है, दिल्ली मेट्रो के एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। राजीव चौक और वहां प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और मेट्रो को बंद कर दिया गया कुछ देर के लिए। और पूरी तरीके से वहां पर जाम हो गया, चौक कर दिया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो ये 6 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपको दर्शा रही किस प्रकार से जंतर मंतर और दिल्ली में छात्रों ने नीट परीक्षा को अपनी आवाज को लेकर बुलंद किया है। जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन है वो उग्र दिखाई दे रहा था आज। और उसके बाद जेपी नड्डा ने दूसरी तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, जिसमें आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के ऊपर। यह संसद भवन के सामने की झड़प है, जो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने फिर सुरक्षा व्यवस्था, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे प्रदर्शनकारियों के ऊपर। यह संसद भवन में घुसने का प्रयास किया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा। इसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई, मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जब बाहरी हंगामा चल रहा था उस वक्त पीएम समेत सभी सांसद संसद में मौजूद थे। सुबह प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में भी घुस गए थे। कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक भी पहुंचे थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया है। घायल सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वे बैरिकेड्स के पास तैनात थे, तभी प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया जिसमें वे चोटिल हो गए। ये अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, संसद में घुसने का प्रयास, संसद की सुरक्षा उसके बाद बढ़ा दी गई है। आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों के ऊपर दागे गए। दिल्ली मेट्रो राजीव चौक जो मेट्रो है उसको प्रदर्शनकारियों के द्वारा चौक कर दिया गया बिल्कुल, और वहां एग्जिट गेट बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है ये सारी तस्वीरें, ये घायल जो पुलिसकर्मी हैं वह भी आपको नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर लाठी चार्ज किया पुलिस ने अपना हल्का बल का प्रयोग किया। उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया। ये अलग अलग तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों का विरोध प्रदर्शन किस प्रकार दिल्ली में देखने को मिला। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। नड्डा के साथ मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है। सौरभ दास ने नड्डा से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। बता दें, इससे पहले नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सोमवार को और उग्र हो गया है। संसद मार्च के बीच अभिजीत दीपके ने 2.5 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता सौरभ दावा किया है कि सरकार की ओर से जेपी नड्डा उनसे बात करने के लिए सहमत हो गए थे। वहीं सीजेपी के संसद मार्च के समर्थन में देश भर के से छात्र, प्रतियोगी छात्राओं, परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स 19 जुलाई की शाम से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटने शुरू हो गए थे। संसद के मानसून सत्र के बीच इस बड़े आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर थीं। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए थे। सीजेपी के समर्थक सोमवार को संसद भवन के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने का प्रयास किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जहां बाहर ये हंगामा चल रहा था उस वक्त पीएम समेत सभी सांसद संसद में मौजूद थे। सुबह प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में भी घुस गए थे। कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक भी पहुंचे थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया है। घायल सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वे बैरिकेड्स के पास तैनात थे, तभी प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया जिसमें वे चोटिल हो गए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करें अगली खबर की। दान चोरी की फिर होगी एसआईटी जांच। खबर दिल्ली से। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन केस पर विस्तृत सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ ने जांच की मौजूदा स्थिति पर जानकारी ली। साथ ही कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत का मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि जांच अपनी सही अंजाम तक पहुंचे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि पिछली सुनवाई के निर्देशों के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। अदालत को जानकारी दी गई कि जांच जारी है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल जांच से जुड़ी ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच कर रही विशेष जांच टीम के गठन पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बारे में जरूरी निर्देश लेकर आए। पीठ ने सुझाव दिया कि जांच की निगरानी उस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपी जा सकती है जो पहले भी इस मामले को देख चुके हैं। अदालत ने एसआईटी
के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत इस मामले में पूरी सावधानी बरत रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे विवाद का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोर्ट का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और सच सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की है। तब तक राज्य सरकार से एसआईटी को लेकर जरूरी निर्देश लेने को कहा गया है। साथ ही अदालत जांच की अगली प्रगति रिपोर्ट भी देखेगी। अब सभी की नज़र अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां जांच से जुड़े कई अहम पहलुओं पर आगे की तस्वीर साफ हो सकती है। अब बात करेंगे लोधेश्वर की शरण में सीएम। बाराबंकी के लोधेश्वर धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक और आरती का कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में डमरू वादन के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्माणाधीन लोधेश्वर कॉरिडोर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन कराया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को कृषि यंत्र, टूल किट, आवास स्वीकृति पत्र और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य संपदा, ओडीओपी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चेक और सहायता राशि वितरित की। लाख का चेक मुकेश कुमार जी इसी योजना के अंतर्गत मुझे मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑयल मिल स्टार्ट की है बाराबंकी के सत्री गांव में, और मोदी जी के और योगी जी की स्कीम थी, उसमें मुझे मिले हैं 10 लाख रुपए की सब्सिडी, और मैंने ये ऑयल मिल स्टार्ट की है। निश्चित ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आज सभी सनातनी और लोधेश्वर महादेवा मानने वाले लोग उनके प्रति आभार ज्ञापित कर रहे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको साधुवाद दे रहे हैं कि जो एक बड़ी लोग उम्मीद लगाए थे योगी जी के नेतृत्व में काम हो सकता है, आज वो काम पूरा हो रहा है। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से बाराबंकी की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी की तरफ से कि आज हम सभी लोगों ने देखा है जिस प्रकार से हमको बाराबंकी को सौगात मिली है। जनपद बाराबंकी में आज रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, जहां पहले बरसात की वजह से व्यवस्थाओं को लगाने में जिला प्रशासन लगातार जुटा था, वहीं बाद में इंद्र देवता की मेहरबानी हुई और किसी तरीके से यह कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ जब रामनगर पहुंचे तो उन्होंने लोधेश्वर महादेव के दर्शन किए, उसके बाद जनता को संबोधित किया। साथ ही साथ आज जनपद बाराबंकी के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने 450 करोड़ के करीब की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस कॉरिडोर के निर्माण के जहां से शुरुआत हुई है उसके पास जो पतली सड़क आ रही है उसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी बाराबंकी को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है, ताकि इसको 4 लेन किया जा सके, जिससे जनपद बाराबंकी के लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ स्टेज से लगातार विपक्ष पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कब्रिस्तानों के बाउंड्री वाल निर्माण किए जाते थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पैसे से कॉरिडोर और अन्य सनातन संस्कृति को संजोने का प्रयास कर रही है। बाराबंकी से के न्यूज के लिए मैं राहुल त्रिपाठी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी अपडेट है और क्या वहां पर जो है जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित था। आज लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर का शिलान्यास भी होना था, उद्घाटन भी होना था। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जब आज बाराबंकी के रामनगर में महादेवा में पहुंचे तो वहां उनकी जनसभा भी होनी थी। सबसे पहले वो वहां
महादेव के दर्शन किए पूजा पाठ करने के बाद वहाँ उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन भी किया, साइकिल वितरण भी किया। और उसके बाद वो जब जनसभा में पहुंचे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के पश्चात वहां कई लाभार्थियों को चेक वितरित भी किए। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य में ज्यादा से ज्यादा ये बात रखी कि विकास के लिए ऐसी सरकार की आवश्यकता है, और विपक्ष पर लगातार हमलावर भी रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला किया। उन्होंने कहा कि इसके पहले जो सपा और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इनके लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने को ही विकास मानते थे, उसको एजेंडा मानते थे, जबकि आज की भाजपा सरकार लगातार प्रदेश का चौमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के कर रही है। जो पैसे की कल पहले बंदरबाट कर ली जाती थी, उसी पैसे को आज हम लोगों के विकास में दे रहे हैं। लगातार लोगों के खातों में सहयोग राशि अलग अलग योजनाओं के रूप में उनके पास जा रही है, जिससे लोगों का विकास हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बाराबंकी में जो आज 450 करोड़ से अधिक 82 परियोजनाओं का शिलान्यास तो किया ही, उसके अलावा महादेवा को जोड़ने वाले मार्ग को भी 4 लेन बनाने के लिए जिलाधिकारी को कहा कि उसके ऊपर प्रस्ताव बना के भेजें, ताकि उस पर भी 4 लेन मार्ग बनाया जा सके। मौके पर जो उन्होंने एक बात कही जिस पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, कि उन्होंने बाराबंकी के वर्तमान सांसद जो कि कांग्रेस सांसद है तनुज पुनिया, और रामनगर से जो विधायक है समाजवादी पार्टी से फरीद महफूज किदवई, उनके विषय में भी कंकसा। उन्होंने कहा कि इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। जब से यहाँ के विधायक जो रामनगर के विधायक हैं, इन्होंने आज तक मुझे कोई भी प्रस्ताव विकास के लिए नहीं दिया है, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने चेक बांटे हैं। आज अहम दौरा था, लोदेश्वर धाम में सीएम ने दर्शन किए हैं, भोले बाबा का जलाभिषेक किया। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौत की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। और बात कर रहे थे मौत की बारिश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय परिवार के कई सदस्य घर के अंदर मौजूद थे और देखते ही देखते सभी मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। दर्दनाक हादसे में 52 वर्षीय इस्लामुद्दीन, उनका 8 महीने का बेटा जीशान, 2 वर्षीय आहद, 5 वर्षीय अलशिफा और करीब 12 वर्षीय रुखसार को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। हादसे में परिवार की 2 अन्य बच्चियां रुकैया और सुमैया भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चा मकान कमजोर हो गया था। इसी वजह से वह अचानक भरभरा कर गिर गया। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। घटना के समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और राहत बचाव अभियान की निगरानी करते रहे। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। और बात करेंगे प्रकृति और प्रेम का संगम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं धान, मक्का, करेला और बरबटी सहित विभिन्न देसी बीजों से आकर्षक बीज राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों की खासियत यह है कि उपयोग के बाद इन्हें मिट्टी में डालने पर बीज अंकुरित होकर पौधे बनेंगे। जिले के सभी 7 विकास खंडों में यह अभियान चल रहा है। 20 जुलाई को प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ बीज राखी का चयन किया जाएगा, जबकि 27 जुलाई को चयनित महिलाएं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को बीज राखी बांधेंगी। यह पहल परंपरा और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने की प्रेरक मिसाल बन रही है। हम में नहीं आया था कि बीज राखी को बनाए, लेकिन मतलब अचानक से हमको बीज राखी बनाने के लिए बोला गया और हम लोग बीज राखी बनाए और इससे ये फायदा होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा
जब हमारे भाई लोग राखी पहनेंगे, राखी को मतलब कहीं भी मतलब उतार के अगर आप फेंक दोगे तो उसमें से एक नया पौधे का उत्पन्न होगा। अब बात करेंगे लापरवाही से नवजात की मौत। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया आगरू निवासी उर्मिला देवी को प्रसव पीड़ा होने पर 102 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि रात भर और सुबह तक समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मृत शिशु पैदा हुआ। पति अजय कुमार ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बड़े डॉक्टर के आने का आश्वासन देते रहे, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि महिला के अस्पताल पहुंचने से पहले ही गर्भ में शिशु की मौत हो चुकी थी। मैं हॉस्पिटल में लेके आया था रात 12 बजे, लेबर पेन हुआ था, तो क्या नाम है, उन्हें ब्लीडिंग भी हो रही थी मेरी वाइफ को, यानी कि तो 102 एम्बुलेंस बुलवाई थी, यहीं हॉस्पिटल से गई थी 102, और 102 पहुंची थी। तो हम लोग यहाँ पे पीलीभीत हॉस्पिटल यहीं पे आए थे और मेरी वाइफ को एडमिट करा, या जो भी अंदर प्रसव वाले रूम में लेके गए बोले, ठीक है। मेरी वाइफ और मेरी माता जी और मेरी भाभी जी, बड़े भाई की बीवी, वो थी। तो मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे लिखा था पुरुष नॉट अलाउड, तो जाने नहीं दे रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, पर इन्होंने कोई भी वहाँ पे उन्हें देख रेख नहीं की। ये जो है तो रात में भर्ती हुए थे 2 बजे के आसपास रात में। हालात से इसकी धड़कन सुनाई नहीं पड़ रही थी, इनको बताया गया था, लेकिन रात में चूँकि अल्ट्रासाउंड सब नहीं होता है, तो मुँह भी खुल चुका था। दूसरा बच्चा था, नॉर्मली होना था उसका, नॉर्मल हुआ, तो बच्चा जो है सो मरा हुआ था। इससे पहले भी कल सुबह ये लोग आए थे और यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा देखा गया था। तब कब उनको अवगत कराया गया था कि आपका बच्चा मर चुका है, या प्रेगनेंट जो डिलीवरी हुई उससे पहले इनको बताया गया था कि आपका बच्चा मर चुका है? नहीं, कल सवेरे के बारे में मुझे नहीं दिखाया, कल तो मेरी ही ड्यूटी थी। कल सवेरे पीलीभीत से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शुभम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक लापरवाही देखने को मिली है, डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात शिशु की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई लेकिन शिशु मृत हुआ, तो किसकी लापरवाही इसमें सामने आई है और अभी तक क्या इसमें कार्रवाई जो है स्वास्थ्य जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्होंने इसमें कोई कार्रवाई की है? बता दें, जैसे कि पीड़ित पक्ष का आरोप था कि रात 1 बजे के आसपास उन्होंने पीड़ित गर्भवती महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा था। रात से सुबह 9 बजे तक उसे किसी बड़े डॉक्टर का परामर्श नहीं मिला। सुबह जब 9 बजे डिलीवरी कराई गई तो बच्चा मृत पाया गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि उन्हें बच्चे की मृत होने की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी, ना ही इस बारे में लेके कोई अन्य तरह की रिपोर्ट को लेके कुछ बताया गया था। ऐसे में मुख्य चिकित्सक द्वारा जांच टीम गठित कर दी गई है जो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जांच के उपरांत ही दोषी स्टाफ या चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने इसमें जांच शुरू कर दी है और डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की जान चली गई है। इस दुनिया में आने से पहले ही नवजात की जान चली गई है। तो पीलीभीत से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बड़े डॉक्टर का आने का आश्वासन देते रहे लेकिन समय से इलाज नहीं मिला और प्रसव के दौरान महिला के मृत बच्चा पैदा हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।